प्रधानमंत्री श्रीमती नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय आयुष मंत्री श्री प्रताप राव यादव जी, सभी योग साधक, योग तथा सभी जिला केंद्रों हमारे जुड़े हुए योग प्रेमियों, मैं साधना के केंद्र जम्मू कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और सभी योग प्रेमियों का स्वागत करता हूँ। 10वें दिवस के मुख्य आयोजन के मेजबान राष्ट्र के हम सबके अत्यंत सौभाग्य और विषय प्रधानमंत्री जी का योग के प्रति नागरिकों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। सम्मान उनके प्रति अध्यात्म के विचारा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। डल झील के किनारे बड़ी संख्या में योगा करने के लिए लोग इकट्ठे थे। भगवान के डल झील के किनारे हजारों की संख्या सभी 20 जिलों में 50,000 से ज्यादा लोग इस योग भावना से जुड़े संपूर्ण विश्वास साक्षी है। जम्मू कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बहुत धन्यवाद राज्यपाल महोदय। Ministry of ICT under the guidance of Honorable Minister of State Taxation, I launch here some celebration, bring together, please help, please I request Minister Service address, please. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्री सिन्हा जी, योग दिवस के उपस्थित योग गुरु सभी अधिकारी मीडिया के सहयोगी तथा मेरे नमस्कार। आप सभी ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर बधाई शुभकामना। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग के अवसर पर सभी उपस्थित बहुत सलाह चाहूंगा जिन्होंने मौके की अपने साहस और उत्साह बनाए रखा। यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विश्व के प्रति अपना समर्पण दर्शाता। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अवसर पर होने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मुझे आज यहाँ धरती पर श्रीनगर के उपस्थित इस जल समूह को करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सब प्रधानमंत्री
बच्चे बड़े युवा बुजुर्ग हर से जुड़ता है तो पूरे समाज का संचार होता है। इसलिए बार का भी है हमारी सामाजिकता को बढ़ाने का भी एक साथ अभ्यास करके हम करते हैं सामुदायिक बढ़ावा देते हैं और एक मजबूत तथा समाज का निर्माण करते हैं। योग एक गाँव जहाँ शारीरिक मानसिक और अभ्यास को बढ़ावा देकर व्यक्ति का पोषण करता है। वही समाज एकता और कल्याण देता है। योग सर्वसान और सहानुभूति संस्कृति को बढ़ावा देकर दूसरों की करुणा और सहानुभूति को प्रोत्साहित करता है। योग हमारे करता है विश्वास और हमारे विश्वास और को विकसित ताकि हम अपने रोजमर्रा की परेशानियों पर मानसिक शक्ति देता है। योग हमें मानसिक शक्ति देता है शक्ति और विकसित करने में भी हमारी मदद करता है। जो इसलिए अवसर पर खुशी नहीं अंतरिक्ष में योग परिवार के साथ योग दुनिया भर के अंतरराष्ट्रीय इस तरह की सार्थक सौभाग्यपूर्ण अवसरों में उत्सवों में भाग ले आते हैं। उत्साह आगे आ रहे इसे एक वैश्विक बनाने में जागरूकता बढ़ाने में और 2020 में सक्रिय भागीदारी बनाने के लिए परिवार के साथ प्रतियोगिता हो रही है। योग के प्रचार और विकास में प्रधानमंत्री योगदान के मेजबानी कर रहा है। योग से संबंधित तालुकी और युवा से संबंधित नवाचार और विकास करने के लिए एक आयोजन की कर्मयोग की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। एक समाज के रूप में समाज के रूप में हमारी इसी भावना के साथ स्वस्थ लेना है कि अपनों के स्वास्थ्य के लिए हम एक संगठन के रूप में हम एक संगठन परिवार में और सामाजिक परिवार और समाज को साथ लेकर अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए का हिस्सा बनाए और अधिक से संकल्प बोले स्वास्थ्य से जो मेरा वास्तव में कृषि की बात है कि संख्या में चिकित्सा वैज्ञानिक चिकित्सा पेशेवरकर्ता वैज्ञानिक शिक्षा भी छात्र योग इस आयोजन में भाग ले और समाज के लिए स्वयं और समाज के लिए हिस्सा बनाने का प्रयास करें। जीवन का हिस्सा प्रयास करेंगे तो हम ऐसा करते हैं। तो इसी विश्वास के साथ बोलूंगी मैं आप इसी विश्वास के साथ पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पुनः अंतर्राष्ट्रीय शुभकामना देता हूँ। शुभकामना देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं और सच्चे योग साधक हैं। सही अर्थों में योग करते हैं। मैं साधारण आमंत्रित करती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण ऊर्जा और योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। देश के सभी लोग दुनिया के कोने-कोने में कर रहे लोगों को योग कर रहे कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे इस वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुकी। 2014 में 2014 यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने समर्थन किया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। नए रिकॉर्ड 2015 में कर्तव्य पथ पर दिल्ली में 35,000 लोगों ने एक साथ ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे यूएन दिवस के आयोजन का नेतृत्व इसमें भी मिला था। 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने योग की ये यात्रा अनवरत जारी। आयुष विभाग ने प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया। क्या देश में खुशी है? 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों से मान्यता मिल चुकी है। इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी बोर्ड से भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की। आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। निरंतर के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। उपयोगिता के संबंध में भी योग की उपयोगिता के संबंध में भी कन्विंस सामान्य कन्विंस हो रहा है। हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता, दुनिया के सभी जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा बड़े जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। कितने ही देशों में डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है 2015 में तुर्कमेनिस्तान में उद्घाटन किया था योग सेंटर का उद्घाटन। आज वहां पॉपुलर हो चुका। योग बेहद तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया। योग थेरेपी को सऊदी अरब ने एजुकेशन सिस्टम अपने एजुकेशन सिस्टम में मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत चलाया जा रहा है। कई योग देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में डेढ़ करोड़ लोग बन चुके हैं। योग प्रैक्टिस आपको ध्यान होगा, आपको इसी साल भारत में 101 साल की एक महिला पद्मश्री अवार्ड दिया है।
पद्मश्री अवार्ड दिया, कभी भारत नहीं आई थी, वो कभी भारत नहीं आई थी। योग प्रचार उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी हो रहे हैं, योग रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। बीते 10 वर्षों में, बीते 10 का ये जो विस्तार हुआ है, योग का ये जो विस्तार हुआ है, योग से जुड़े धारणाएं बदली, योग से जुड़ी धारणाएं बदली है। अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा, अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा, एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने, नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख लें। भारत में आप देख ऋषिकेश, भारत में काशी से लेकर केरला, काशी से लेकर योग केरला तक नया ट्रेंड देख, योग टूरिज्म का नया ट्रेंड। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं, दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं, ऑथेंटिक योग भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है, रिट्रीट बन रहे हैं, आज योगा रिसोर्ट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट होटल्स में योग के लिए एयरपोर्ट में डेडिकेटेड फैसिलिटी बनाई जा रही है, डेडिकेटेड फैसिलिटी बनाई जा रही है। योग के लिए डिजाइन परिधान, योग एपरल डिजाइन परिधान आ रहे हैं, एपरल्स। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए, लोग अब अपने पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं, पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर एम्प्लॉय वेलनेस और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर, योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम, इन सब ने युवाओं के लिए, सब ने नए अवसरों के लिए, नए अवसरों के लिए रोजगार के मौके बनाए, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए। द थीम ऑफ दिस ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, थीम ऑफ दिस ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज फॉर सेल्फ, योगा एंड सोसाइटी, फॉर सेल्फ। द वर्ल्ड इज लुकिंग एट योगा, the world is looking at agent of global good, as a powerful agent of help us live in the present moment, live in the present moment without baggage. It connects us with ourselves, it connects us and ourselves, our deepest feeling and our deepest about oneness of the mind, oneness of the mind, soul, body. Yoga helps us realize. Yoga welfare is related to the welfare of welfare is related to the welfare of the body. When we are peaceful within, when we are also make a positive impact. We can also make a positive impact on the world. योग केवल एक विद्या नहीं है, योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि आज सूचना क्रांति के इस दौर में, आज सूचना क्रांति के इस दौर में सूचना संसाधनों की बाढ़ है, सूचना संसाधनों की बाढ़ है। मानव मस्तिष्क के लिए, मानव मस्तिष्क के विषय पर फोकस कर पाना एक विषय पर बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, एक बड़ी चुनौती। इसका भी निदान हमें योग, इसका भी निदान हमें हम जानते हैं योग से मिलता है। एकाग्रता मानव मन की, एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। ध्यान के जरिए योग हमारा ध्यान के जरिए निखरता है, हमारा ये सामर्थ्य निखरता है। आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक शामिल किया जा रहा है योग को। स्पेस प्रोग्रेस में भी, स्पेस प्रोग्रेस एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती, जो एस्ट्रोनॉट्स को भी ट्रेनिंग दी जाती, योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती, योग और ध्यान की ट्रेनिंग से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। सहन आजकल तो कई जेलों में, आजकल कैदियों को कराया जा रहा है, कैदियों को भी योग कराया जा रहा है। सकारात्मक विचारों पर, सकारात्मक विचारों पर अपने मन को योग कर सके। समाज में योग सकारात्मक बदलाव के, सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। मुझे विश्वास है साथियों, योग की ये प्रेरणा, योग की ये प्रेरणा सकारात्मक प्रयासों को, सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती। साथियों आज विलंब हुआ क्योंकि वर्षा, विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने पैदा की कुछ बात। लेकिन मैंने कल से मैं देख रहा, लेकिन मैंने कल से मैं देख पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में
श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, योग के प्रति जो आकर्षण, जिस उमंग और उत्साह के साथ, जिस उमंग और उत्साह के साथ जुड़ने के लिए आतुर है, योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर है, ये अपने आप के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद, कार्यक्रम के बाद योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के, योग से जुड़े लोग हैं उनको बारिश के कारण में, खंड बारिश के कारण में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है। आज इस कार्यक्रम में करना पड़ रहा है। मानता हूँ कि मैं मानता हूँ कि मैं 50-60 हजार में 50-60 हजार होगा योगा का, बहुत बड़ी बात, और इसलिए बड़ी बात है। मैं जम्मू कश्मीर के लोग, इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर, आप सभी को एक बार फिर बधाई। योग विश्व के योगधारियों को पूरे विश्व के योग शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए प्रधानमंत्री जी धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री। Ladies and gentlemen, we now head towards the live practice of the common yoga. I request Dr. Kashinath Samgani, Director Dr. Kashinath Samgani, Director Morarji Desai National Institute. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। जैसा कि आपको पता है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और जहां पर तस्वीरें देख रहे हैं स्वयं मौजूद थे श्रीनगर से, जहां पर योग प्रोटोकॉल जिसको निर्धारित किया गया है, योग प्रोटोकॉल जिसको निर्धारित किया गया है, की जो पूरी प्रक्रिया है उसके तहत प्रधानमंत्री योग की जो वहां पर प्रक्रिया है उसको साथ करेंगे। आज सुबह पर जो लोग उपस्थित हैं वर्षा की वजह से आज सुबह में थोड़ा सा विलंब हुआ, वर्षा की वजह से राष्ट्रीय योग दिवस पर थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन देश और दुनिया के तमाम कोने में देश और दुनिया के योग की जो प्रक्रियाएं कोने में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जो प्रक्रियाएं हुई हैं, योग पर एक बात ये नजर आती है कि आज का जो दिन है, स्पष्ट तौर पर एक बात ये नजर आती है कि आज का जो दिन है वो हमारे जीवन को संतुलित बनाने का दिन है, हमारे जीवन को, हमारे अपने शरीर। अलख पांडे फिजिक्स वाला के नाम से मशहूर हैं और सही मायने में अगर देखा जाए किसी ने अलख जगाई हुई है बच्चों के साथ पहले दिन से और आज तक खड़ा है, वो अलख पांडे है। खड़े होने का कुछ नतीजा भी मिलता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल या ये दाल और काली ही हो रही है, श्री प्रताप पर हल यादव जी निकलता दिखता। कुछ नतीजा तो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोगों ने जिस दिन मेंशन किया उसके 2 दिन में हियरिंग स्टार्ट हुई और पहली हियरिंग के अंदर ही एनटी आके अपने ग्रेस नंबर वाली पूरी कहानी को दबाने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं बोलूंगा ग्रेस हट। साथियों, आज सुबह जब मैं दिल्ली से श्रीनगर के लिए आने की तैयारी कर रहा था तो ऐसे ही मेरा मन बहुत उत्साह से भरा हुआ था और मैं सोचता था कि आज इतना उत्साह उमंग मेरे मन में क्यों उमड़ रहा है। तो मुझे 2 वजह की तरफ मेरा ध्यान गया। वैसे एक तीसरी वजह भी है, क्योंकि मैंने लंबे अरसे तक यहाँ रह करके काम किया है तो मैं बहुत पुराने लोगों से परिचित हूँ, अलग अलग इलाकों से बहुत गहरा नाता रहा है, तो वो तो यादें ताजे होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन 2 वजह की तरफ मेरा ध्यान बहुत स्वाभाविक गया। आज के इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की तरक्की से जुड़े प्रोजेक्ट्स का काम और दूसरा लोकसभा इलेक्शन के बाद ये कश्मीर के भाई और बहनों से मेरी पहली मुलाकात। साथियों, मैं अभी पिछले सप्ताह इटली में G7 की बैठक में शामिल होकर के आया हूं और जैसा मनोज जी ने बताया 3 बार
किसी सरकार का लगातार बनना इस कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा वैश्विक प्रभाव होता है। इससे हमारे देश की तरफ देखने का नजरिया बदलता है। दुनिया के दूसरे देश भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देकर मजबूत करते हैं। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज भारत के नागरिकों का जो मिजाज है, ये हमारा देश, हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी, ये एस्पिरेशनल ऑल टाइम हाई है और ऑल टाइम हाई एस्पिरेशंस ये अपने आप में देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है जो आज भारत को नसीब हुई है। जब एस्पिरेशन हाई होती है तो लोगों की सरकार से एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन कसौटियों पर परखने के बाद तीसरी बार लोगों ने हमारी सरकार को चुना है। एक एस्पिरेशनल सोसाइटी किसी को दोबारा मौका नहीं देती। उसका एक ही पैरामीटर होता है, परफॉर्मेंस। आपने अपने सेवा काल के दरमियान क्या परफॉर्म किया है, और वो तो उसको नजर के सामने दिखता है। वो सोशल मीडिया से नहीं चलता है, वो भाषण से नहीं होता है। और ये जो देश ने अनुभव किया, उस परफॉर्मेंस को देखा, उसी का नतीजा है कि आज एक सरकार को तीसरी बार आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला है। जनता को सिर्फ हम पर विश्वास, और ये विश्वास कि उनकी एस्पिरेशंस को हमारी सरकार ही पूरा कर सकती है। जनता को हमारी नीयत पर, हमारी सरकार की नीतियों पर भरोसा है, उसको ये थप्पा लगा है। और ये जो एस्पिरेशनल सोसाइटी है, वो निरंतर अच्छा परफॉर्मेंस चाहती है, वो तेज गति से रिजल्ट चाहती है। उसे अब लेट लतीफी स्वीकार नहीं है। होती है, चलता है, हो जाएगा, देखेंगे, ऐसा करो फिर मिलेंगे, वो जमाना चला गया। लोग कहते बताओ भाई आज शाम को क्या होगा। ये मिजाज है आज। जनता की उम्मीदों पर चलते हमारी सरकार परफॉर्म करके दिखाती है, रिजल्ट ला करके दिखाती है। इसी परफॉर्मेंस के आधार पर 60 साल के बाद, 6 दशक के बाद तीसरी बार किसी सरकार को हमारे देश ने चुना है। और इस चुनाव के नतीजों ने, ये तीसरी बार सरकार बनने की घटना ने पूरी दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया है। साथियों, लोकसभा इलेक्शन में मिले जनादेश का बहुत बड़ा मैसेज स्थिरता का है, स्टेबिलिटी का है। देश ने आज से 20 साल पहले, यानी एक प्रकार से पिछली शताब्दी थी, वो 21वीं शताब्दी, वो 20वीं शताब्दी थी। पिछली सदी के आखिरी दशक में
अस्थिर सरकारों का लंबा दौर देखा है। आप में से बहुत नौजवान हैं जिनका उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। आप हैरान हो जाएंगे, इतना बड़ा देश और 10 साल में 5 बार इलेक्शन हुए थे। यानी देश चुनाव ही करता रहता था और कोई काम ही नहीं था। और इससे उस अस्थिरता के कारण, अनिश्चितता के कारण भारत को जब टेक ऑफ करने का वक्त था, हम ग्राउंडेड हो गए, हमें बहुत नुकसान हुआ देश को। उस दौर को पीछे छोड़कर अब भारत स्थिर सरकार के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है और लोकतंत्र की मजबूती में जम्मू कश्मीर की आवाम की, आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अटल जी ने जो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का विजन दिया था, उसे आज हम हकीकत में बदलते देख रहे हैं। इस चुनाव में आपने जमहूरियत को जिताया है। आपने पिछले 35-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये दिखाता है यहां का नौजवान जमहूरियत को लेकर कितने भरोसे से भरा हुआ है। और मैं आज इन कार्यक्रमों में तो आया हूं, लेकिन मेरा मन करता था कि मैं कश्मीर की वादियों में जाके फिर से एक बार मेरे कश्मीर के भाई बहनों को रूबरू जाके धन्यवाद करूं। उन्होंने इस चुनाव में जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, जमहूरियत का झंडा ऊंचा किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया। ये भारत की डेमोक्रेसी और संविधान के बनाए रास्तों पर चलकर नई इबारत लिखने की शुरुआत है। मुझे और खुशी होती अगर हमारा विपक्ष भी कश्मीर में इतने उमंग उत्साह के साथ जो लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया, इतनी भारी मात्रा में मतदान हुआ, ये जो उमंग उत्साह का माहौल है, काश अच्छा होता मेरे देश के विपक्ष के लोगों ने भी मेरे कश्मीर के भाई बहनों की तारीफ की होती, उनका हौसला बुलंद किया होता, तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन विपक्ष ने ऐसे अच्छे काम में भी देश को निराश ही किया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में आ रहा ये बदलाव हमारी सरकार की बीते 10 सालों की कोशिशों का नतीजा है। आजादी के बाद यहां की हमारी बेटियां, समाज के दूसरे कमजोर तबके के लोग अपने हक से वंचित थे। हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए सबको अधिकार और अवसर दिए हैं। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय और सफाई कर्मचारियों के परिवार पहली बार लोकल बॉडीज इलेक्शन में वोट डालने का उन्हें अधिकार मिला है।
वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पहली बार एसटी समुदाय के लिए असेंबली में सीटें रिजर्व की गई है। पद्दारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण और कोली, इन सभी समुदायों को भी एसटी का दर्जा दिया गया है। पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में ओबीसी रिजर्वेशन पहली बार लागू हुआ है। संविधान के प्रति समर्पण भाव क्या होता है, संविधान का लेटर एंड स्पिरिट में क्या महात्म्य होता है। संविधान हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को बदल करने के लिए, अधिकार देने के लिए, उनको भागीदार बनाने के लिए अवसर देता है। लेकिन पहले संविधान की इतनी बड़ी अमानत हमारे पास थी, इसका अस्वीकार होता रहा। दिल्ली में बैठे हुए शासकों ने इसकी चिंता नहीं की, आजादी के इतने सालों तक नहीं की। आज मुझे खुशी है कि हम संविधान को जी रहे हैं। हम संविधान को लेकर के कश्मीर की जिंदगी बदलने के नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है, और जिन्होंने अब तक संविधान लागू नहीं किया वे दोषी हैं, गुनहगार हैं। कश्मीर के नौजवानों के, कश्मीर की बेटियों के, कश्मीर के लोगों के गुनहगार हैं। और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है। भाई और बहनों, कश्मीर घाटी में जो बदलाव हम देख रहे हैं, आज पूरी दुनिया उसे देख रही है। मैं देख रहा हूं G20 समूह में जो लोग यहां आए थे, उन देशों के लोग जो भी मिलते हैं तारीफ करते रहते हैं कश्मीर की भी। जिस प्रकार से मेहमान नवाजी हुई, बड़े गौरव गान करते हैं। आज जब श्रीनगर में G20 जैसा इंटरनेशनल इवेंट होता है तो हर कश्मीरी को गर्व से उसका सीना भर जाता है। आज जब लाल चौक पर देर शाम तक हमारे बाल बच्चे खेलते खिलखिलाते हैं तो हर भारतीय आनंद से भर जाता है। आज जब यहां सिनेमा हॉल में, बाजारों में रौनक दिखती है तो सबके चेहरे खिल उठते हैं। मुझे कुछ दिन पहले की वो तस्वीर याद है जब डल झील के किनारे स्पोर्ट्स कारों का जबरदस्त शो हुआ। वो शो पूरी दुनिया ने देखा। हमारा कश्मीर कितना आगे बढ़ गया है। अब यहां टूरिज्म के नए रिकॉर्ड्स की चर्चा होती है। और कल जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है ना, वो भी टूरिस्टों के आकर्षण का कारण बनने वाला है। पिछले साल, जैसा अभी मनोज जी ने बताया, 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट, रिकॉर्ड ब्रेक हमारे जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आए। इससे स्थानीय लोगों का रोजगार में गति आती है, तेजी आती है, रोजगार बढ़ता है, आय बढ़ती है, कारोबार का विस्तार होता है। साथियों, मैं दिन रात यही करता रहता हूं, मेरे देश के लिए कुछ न कुछ करूं, मेरे देशवासियों के लिए कुछ न कुछ करूं।
और मैं जो भी कर रहा हूं नेक नियत के साथ कर रहा हूं। मैं बहुत ईमानदारी से समर्पण भाव से जुट रहा हूं ताकि कश्मीर की पिछली पीढ़ियों ने जो भुगता उससे बाहर निकालने का रास्ता बनाया जा सके। दूरियां चाहे दिल की रही हो या फिर दिल्ली की, हर दूरी को मिटाने के लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में जमहूरियत का फायदा हर इलाके, हर परिवार को मिले, हर किसी की तरक्की हो, इसके लिए हम सब ने मिलकर के काम करना है। केंद्र सरकार से पैसे पहले भी आते थे, लेकिन आज केंद्र सरकार से आई हुई पाई पाई आपकी भलाई के लिए खर्च होती है। जिस काम के लिए पैसा दिल्ली से निकला है उसी काम के लिए वो पैसा लगे और उसका परिणाम भी नजर आए, ये हम पक्का करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग लोकल लेवल पर अपने नुमाइंदे चुने, उनके जरिए आप समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजें, इससे बेहतर और क्या होगा। इसलिए अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। साथियों, थोड़ी देर पहले ही यहां जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ है। खेती और इससे जुड़े सेक्टर के लिए भी 1800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए जम्मू कश्मीर के अवाम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं यहां राज्य प्रशासन को भी बधाई दूंगा कि वो सरकारी नौकरियों में भी तेजी से भर्तियां कर रहे हैं। बीते 5 सालों में करीब 40,000 सरकारी भर्तियां की गई हैं। अभी करीब 2,000 नौजवानों को तो इस कार्यक्रम में ही एम्प्लॉयमेंट लेटर मिला है। कश्मीर में हो रहे लाखों करोड़ रुपए के निवेश से भी स्थानीय युवाओं के लिए हजारों नई नौकरियां बन रही है। भाई और बहनों, रोड और रेल कनेक्टिविटी हो, एजुकेशन और हेल्थ से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर बिजली पानी, हर मोर्चे पर जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत यहां हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनी हैं। जम्मू कश्मीर में नए नए नेशनल हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। कश्मीर घाटी रेल कनेक्टिविटी से भी जुड़ रही है। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की तस्वीरें देखकर तो हर भारतवासी गर्व से भर उठता है। नॉर्थ कश्मीर की गुरेज घाटी को पहली बार बिजली ग्रिड से जोड़ा गया है। कश्मीर में एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, हथकरघा उद्योग हो, स्पोर्ट्स हो या फिर स्टार्टअप्स,
सभी के लिए अवसर बन रहे हैं। और मैं अभी ऊपर स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े नौजवानों से मिलकर के आया। मुझे आने में देर इसलिए हुई क्योंकि मैं उनको इतना सुनना चाहता था, उनके पास इतना कुछ कहने को था। इनका आत्मविश्वास मेरे मन को बड़ा उत्साहित कर रहा था। और अच्छी पढ़ाई छोड़ करके, अच्छी कैरियर छोड़ करके अपने आप को स्टार्टअप में झोंक दिया है यहाँ के नौजवानों ने, और उन्होंने करके दिखाया। मुझे बता रहे कोई तो किसी ने 2 साल पहले चालू किया, किसी ने 3 साल पहले चालू किया, और आज एक नाम बना दिया है। और उसमें हर प्रकार के स्टार्टअप्स हैं। आयुर्वेद से जुड़े विषय हुए हैं, खान पान से जुड़े विषय हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए पराक्रम दिखते हैं, साइबर सिक्योरिटी की चर्चा नजर आ रही है, फैशन डिजाइन है, टूरिज्म को बल देने वाला होम स्टे की कल्पना है। यानी शायद इतने क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप हो सकते हैं, और मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवान स्टार्टअप की दुनिया में अपना डंका बजा रहे हो, ये देखने का बहुत खुशी का पल था मेरे लिए। दोस्तों, मैं इन सब नौजवानों को बधाई देता हूं। साथियों, आज जम्मू कश्मीर स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स का एक बड़ा हब बन रहा है। और मेरा मत है, जम्मू कश्मीर के पास स्पोर्ट्स की टैलेंट जो है ना, अद्भुत है जी। और मुझे पक्का विश्वास है, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, कोचिज की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, नए नए खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में इंटरनेशनल खेलों की दुनिया में जम्मू कश्मीर के बच्चों का नाम रोशन होगा। और जम्मू कश्मीर के बच्चे मेरे देश का नाम रोशन करके रहेंगे, ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। साथियों, यहां खेती से जुड़े सेक्टर में मुझे बताया गया करीब 70 स्टार्टअप्स बने हैं। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का ही रिवॉल्यूशन मैं देखता हूं। और ये नई जनरेशन का एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का जो व्यू है, ग्लोबल मार्केट की तरफ नजर करने का उनका दृष्टिकोण है, ये वाकई बड़ा प्रेरणा देने वाला है। बीते कुछ सालों में ही यहां 50 से ज्यादा डिग्री कॉलेज बने हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है जी। अगर पिछले आजादी के बाद के 50-60 साल देखे और ये 10 साल देखे, तो आपको आसमान जमीन का अंतर नजर आएगा। पॉलिटेक्निक में सीटें बढ़ने से यहाँ के नौजवानों को नई स्किल सीखने का मौका मिला है। आज जम्मू कश्मीर में IIT है, IIM है, एम्स बन रहा है, अनेकों नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लोकल लेवल पर स्किल्स भी तैयार की जा रही है। टूरिस्ट गाइड्स के लिए ऑनलाइन कोर्स हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में युवा टूरिज्म क्लब की स्थापना हो, ये सब काम आज कश्मीर में बहुत बड़ी मात्रा में हो रहे हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों का बहुत ज्यादा लाभ कश्मीर की बेटियों को मिल रहा है। सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनों को टूरिज्म, IT और दूसरी स्किल्स ट्रेनिंग देने का अभियान चला रही है। 2 दिन पहले ही देश में कृषि सखी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आज जम्मू कश्मीर में भी 1200 से ज्यादा बहनें कृषि सखी के रूप में काम कर रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत भी जम्मू कश्मीर की बेटियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, वो पायलट बन रही है। मैंने कुछ महीनों पहले जब दिल्ली में इस योजना का शुभारंभ किया था, तब जम्मू कश्मीर की ड्रोन दीदियां भी उसमें शामिल हुई थी। ये सारे प्रयास
कश्मीर की महिलाओं की आय बढ़ा रहे हैं, उन्हें रोजगार के नए अवसर दे रहे हैं। देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, टूरिज्म और स्पोर्ट्स में भारत दुनिया की एक बड़ी पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इन दोनों सेक्टर्स में जम्मू कश्मीर के पास बहुत सामर्थ्य है। आज जम्मू कश्मीर के हर जिले में शानदार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। यहां करीब 100 खेलो इंडिया के 100 सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर करीब 4,500 नौजवानों को नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए ट्रेन किया जा रहा है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है जी। विंटर स्पोर्ट्स के मामले में तो जम्मू कश्मीर एक प्रकार से भारत की कैपिटल बनता जा रहा है। इसी फरवरी में ही यहां जो चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ, उसमें देश भर के 800 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। ऐसे आयोजनों से भविष्य में यहां इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए नई संभावनाएं बनेगी। साथियों, ये नई ऊर्जा, ये नई उमंग, और इसके लिए आप सब मुबारक के अधिकारी हैं। लेकिन अमन और इंसानियत के दुश्मनों को जम्मू कश्मीर की तरक्की पसंद नहीं है। आज वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुक सके, यहां अमन चैन स्थापित न हो। हाल ही में जो आतंकी वारदातें हुई हैं, उन्हें सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर सारी व्यवस्थाओं को रिव्यू किया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी स्थायी शांति के साथ ही जिएगी। जम्मू कश्मीर ने तरक्की का जो रास्ता चुना है, उस रास्ते को हम और मजबूत करेंगे। एक बार फिर आप सभी को इस अनेकविध नए प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और कल पूरे विश्व को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश श्रीनगर की धरती से जाएगा। इससे बड़ा सुहाना अवसर क्या हो सकता है। विश्व मंच पर मेरा श्रीनगर फिर से एक बार चमकेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय हम सब के लिए गौरव की बात है, हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। आज के संध्या में मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी और श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, और सभी इन विभूतियों का भी आपके करतल ध्वनि के साथ स्वागत अभिनंदन। प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, जयवीर सिंह जी, संदीप सिंह जी, मथुरा से हमारी सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, माननीय भूपेंद्र सिंह जी और सभी विधायक गण और सभी विभूतियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा कार्यक्रम के आरंभ में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शुभागमन पर उनका स्वागत करें। यहाँ पालकी में विराजमान ठाकुर जी की एक सुंदर आकर्षक भव्य विग्रह को
आपके करतल ध्वनि के साथ, पूरे सम्मान भरे करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है मथुरा के इस धरा पर, ब्रज की इस भूमि पर देवियों सज्जनों। मैं साथ ही निवेदन करूंगा मथुरा से हमारी सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से कि वे मथुरा आगमन पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करें और उन्हें संत मीराबाई की एक प्रतिमा जिनको समर्पित है ये महोत्सव, ये उत्सव, वो उन्हें भेंट करने की कृपा करें। आपकी करतल ध्वनि के साथ देवियों सज्जनों, बहुत सम्मान भरी तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस अवसर पर। और अब मैं निवेदन करूंगा मथुरा से हमारी सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय और आप सबका स्वागत करने के लिए पधारें, स्वागत संबोधन के साथ। राधे राधे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। असति पुष्पसंकाशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। संत मीराबाई के 525वीं जन्म महोत्सव के इस शुभ अवसर पर ब्रज रज उत्सव में इस पावन कृष्ण की भूमि में पधारे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। आप सबका मैं प्रणाम करती हूँ और हम ब्रजवासियों की तरफ से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यहाँ इस महोत्सव में पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायकगणों, उनका भी स्वागत करती हूँ। महोत्सव में उपस्थित सभी ब्रजवासियों एवं देश विदेश से आए महानुभावों, कार्यकर्ताओं, उन सबका भी हृदय से स्वागत है। देश के सबसे प्रिय हमारे प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में आज भारत का एक नया निर्माण हो रहा है, इन्होंने तो भारत का नाम पूरे विश्व में ऐसा ऊंचा किया है, भारत के गौरव का पताका हर जगह लहरा रहा है। आज का ये दिन बहुत ही पावन और विशेष है। मीराबाई, उनका जन्म उत्सव का हम सब इस ब्रज में मना रहे हैं। इस उत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री खुद करेंगे। आज मीरा जी के नाम का स्टैम्प और कॉइन भी निकाला जाएगा। मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री, उनके इस अद्भुत 10 साल के कार्यकाल में मुझे भी मथुरा के सांसद बनाकर यहाँ आप सब ब्रजवासियों का सेवा करने का अवसर दिया, उनके अपने ही नेतृत्व में। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। एक सांसद के रूप में मैंने भी 10 साल से बहुत कुछ विकास किया। जितना हम विकास करेंगे उतना कम है, तो अभी बहुत काम बाकी भी है। साथ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने जनहित के सभी कार्यों में मेरा उत्साह बढ़ाया, मेरा साथ दिया है। हमारे इस ब्रज धाम से बढ़कर और कोई धाम नहीं है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर बहुत सारे अनेक लीलाएं रची हैं। उनसे प्रभावित होकर, आकर्षित होकर बहुत सारे संत जन इस वृंदावन में आए हैं, जैसे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, हरिदास जी, सूरदास जी, वल्लभाई जी और संत रसकान और मीराबाई जी भी यहाँ पर आई थी। मीरा, मेवाड़ की रानी मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में लीन होकर, कृष्ण की प्रेम दीवानी होकर अपने सारे ऐशो आराम की ज़िंदगी को त्याग कर धर धर भटकती हुई अपने प्रीतम को खोजने निकली।
उन्होंने अनगिनत गीत लिखे हैं। मीरा का जीवन अद्वितीय था। उनका जीवन लौकिक में होते हुए भी अलौकिक था। मीरा को सच ही भारत की सबसे महान महिला संतों के रूप में देखा जाता है। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि मुझे मीराबाई से लगाव और कब से हुआ ये। मैं कहना चाहूँगी कि मेरी गुरु माँ इंदिरा देवी जी, जो आजीवन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मीराबाई जी का भजन गाती रही, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत स्नेह दिया और बहुत सारी कहानियाँ मीरा जी के बारे में मुझे कहा, जिससे प्रेरित होकर मैंने भी एक मीरा जी के पूरा जीवन पर एक फिल्म बनाई जिसे गुलजार साहब ने डायरेक्ट की थी। और आज का भी ये जो नृत्य नाटिका प्रस्तुत मैं करूँगी वो भी माँ इंदिरा देवी जी का ही बुक बेगर प्रिंसेस करके एक था, उसके ऊपर आधारित एक बहुत सुंदर सा एक नृत्य नाटिका मैं पेश करूँगी आप सबके सामने। मैं सांसद बनकर जब से यहाँ पर आई हूँ, इस पुण्य भूमि में, वृंदावन मथुरा में सब जगह देखते आई हूँ कि बहुत सारे साधु संतों का इतने अच्छे अच्छे स्थल बने हैं। बहुत ही खुशी हुई सब देखकर, लेकिन बहुत दुख भी हुआ कि हमारे मीरा जी के बारे में कुछ भी, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। जो मीरा जी यहाँ पर वृंदावन में आकर 15 साल रही थी, लेकिन उनके विषय में कुछ भी नहीं था। तो मेरा जो दुख था उसे मैंने हमारे प्रधानमंत्री को प्रकट किया, तो उन्होंने इमीडिएटली उस बात को माना और आज इतना बड़ा अच्छा सा समारोह हो रहा है मीरा जी के लिए। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हेमा मालिनी जी का। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ब्रजभूमि पर ब्रजरज महोत्सव और संत मीराबाई के स्मृतियों को ताज़ा करने के लिए डाक टिकट और सिक्का जारी करने के उद्देश्य से आज आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। इस अवसर पर पूरे ब्रजवासियों की ओर से मैं आप सबका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम की संयोजक, यहाँ की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी और अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 9.5 वर्षों से इस देश ने और भारत की 142 करोड़ की आबादी ने एक नए भारत का दर्शन किया है। ये नया भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। आज जब आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं, पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके आपका अभिनंदन करती है, तो स्वाभाविक रूप से 142 करोड़ का भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आपके नेतृत्व में
भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आपने पिछले 9.5 वर्षों में देश की हर समस्या के समाधान को एक मार्ग दिखा करके उसे समाधान के लक्ष्य तक पहुंचाया है। भारत के सर्वांगीण विकास की जो कार्य योजना पिछले 9.5 वर्षों के अंदर न केवल बनाना बल्कि प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन आपके नेतृत्व में हुआ है। ये नए भारत के रूप में एक विकसित भारत की रूपरेखा दुनिया के सामने प्रस्तुत कर देता है। एक भारत है और श्रेष्ठ भारत भी है जो विकास भी करता है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू भी करता है। ये नया भारत अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करता है और उनके पुनरुद्धार की कार्य योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रस्तुत कर देता है। काशी विश्वनाथ धाम आपके नेतृत्व में बन करके आज पूरे देश और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उत्तराखंड का केदारपुरी एक नए गौरव की अनुभूति करा रहा है। महाकाल का महालोक हो या फिर हमारा ब्रजभूमि में आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में मथुरा वृंदावन को नगर निगम का दर्जा देना रहा हो या ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से यहां के उन सभी 7 तीर्थों को विकसित करके एक नई कार्य योजना के साथ आगे बढ़ाना, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, इन सभी को व्यवस्थित रूप से न केवल यहां की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए उसके विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अभियान आगे बढ़ाया गया। अभी तो वृंदावन क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी यहां पर करने का प्रयास हुआ है। आपने योग को दुनिया के अंदर लगभग 190 देशों तक आज योग जो भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों की एक धरोहर रही है, आज दुनिया इससे लाभान्वित हो रही है। इसे वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराई, कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलवाई और अब न केवल हमारी मथुरा बल्कि मथुरा, वृंदावन और यहाँ के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। और अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। इस अवसर पर आपके द्वारा संत मीराबाई की स्मृतियों को 525वीं जन्मोत्सव की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए आज आप स्वयं यहां पर उपस्थित होकर के एक डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी करने के लिए आए हैं। संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह मेवाड़ की रानी भी थी और संत रविदास जी की शिष्या भी थी। वे समता की प्रतीक भी हैं, ममता की प्रतीक भी हैं और साथ साथ भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंची हुई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस प्रकार की भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई एक कृष्ण अनुरागी परम भक्त के रूप में उनके दर्शन भी पूरा भारतवासी, पूरी दुनिया करता है। इस अवसर पर आपका ब्रजभूमि में आगमन हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं ब्रजवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में न केवल विकास की बल्कि विरासत की इस परंपरा को अछूते बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य करेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से इस वर्ष संत मीराबाई की 525वीं जयंती को बहुत ही भव्य और व्यापक रूप से मनाया जा रहा है। वर्ष भर संत मीराबाई जी से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन देश भर में होगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को इसके लिए नोडल मंत्रालय के रूप में दायित्व दिया गया है, जबकि अन्य मंत्रालयों की भी इसमें सक्रिय भागीदारी और सहभागिता है। भारत सरकार के डाक विभाग ने संत मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट तैयार किया है, जिसका विमोचन आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से होना है। मैं निवेदन करूंगा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री गोविंद मोहन जी से कि वे सबसे पहले संत मीराबाई पर स्मारक डाक टिकट का विमोचन करवाएं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से, और आप सबकी सहभागिता भी हो आपकी करतल ध्वनि के रूप में। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। संत मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक विशेष सिक्का भी तैयार किया है। यह इस अमूल्य सिक्के का मोल रखा गया है 525 रुपए का, क्योंकि 525वीं जयंती है संत मीराबाई की। मैं पुनः निवेदन करूंगा संस्कृति सचिव भारत सरकार श्री गोविंद मोहन जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से ये विशेष सिक्का भी जारी करवाएं। ये विशेष स्मारक सिक्का चतुर्थक मिश्र धातुओं के मिश्रण से बना है और इसमें 50% चांदी है, 40% तांबा है, 5% निकिल और 5% जस्ता, और इसका वजन है 35 ग्राम का। एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए, अपने आप को हम ऐसे प्रयासों में अपने सहभागिता करें। बहुत बहुत आभार प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, भारत की संत परंपरा में संत मीराबाई का बहुत विशेष स्थान है। छोटी उम्र में ही उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अपने को समर्पित कर दिया था और अपनी जीवन यात्रा में लगभग 15 वर्ष वृंदावन में बिताए उन्होंने, और फिर द्वारिका जाकर अंततः सदैव के लिए, हमेशा के लिए अपने आराध्य में विलीन हो गई थी। संत मीराबाई पर हमने एक लघु फिल्म तैयार की है। उस फिल्म के माध्यम से उनकी जीवन यात्रा को, उनके चिंतन को, उनके विचारों को और प्रेम और भक्ति की उनकी पराकाष्ठा को हम आपके सामने रखते हैं। आइए देखें ये फिल्म। आज देश के अमृत काल में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेज गति से निरंतर अग्रसर है। वर्तमान में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर में प्रमुखतः भगवत गीता व योग साधना से समस्त विश्व लाभान्वित हो रहा है। एक ऐसी संस्कृति जिसके लिए सब कुछ ग्राह्य है, जो सबको आत्मसात करती है, सबको साथ लेकर चलती है, और यही संस्कृति न्यू इंडिया का भी आधार है। ऐसी संस्कृति जो सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर विश्वास रखती है। भारत संत मनीषियों और साधकों की समृद्ध परंपरा से अभिसिंचित भूमि है, जिसमें ब्रज भूमि अलौकिक है। देश की ये संत परंपरा हमारी एक गौरवशाली विरासत की अमूल्य निधि है। मध्यकालीन भारत में अनेक महापुरुषों का जन्म इस पावन भूमि पर हुआ था। उसी क्रम में भक्त मीराबाई के जीवन दर्शन व भक्ति की माधुर्य भावना से ओतप्रोत काव्य से हम सदैव ऊर्जा प्राप्त करते रहे हैं। आज से 525 साल पहले मारवाड़ रियासत के गांव कुड़की में सन 1498 ईस्वी में मीरा जी का जन्म हुआ। आपके जन्म का नाम मेहरी कुंवरी था। प्यार से इनको सभी मीराबाई के नाम से पुकारते थे। श्री कृष्ण की भक्ति मीराबाई को आकर्षित कर रही थी।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यही साधना और तपस्या की भावना मीराबाई को वृंदावन की ओर आकर्षित करती रही। आलिरी मोहे लागे वृंदावन नी को, घर घर तुलसी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेने के लिए दर्शन गोविंद जी को, निर्मल नीर बह